हेलो नमस्कार। सन सिटी रिचार्ज स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं राजस्थान जीके के 10 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर भर्ती परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए आहाड़, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बालाथल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित हैं। और दोस्तों आहाड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है और बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित हैं। तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन बी नेमिनाथ शिलालेख, ऑप्शन सी चीरवा शिलालेख, ऑप्शन डी रणकपुर शिलालेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए अलवर। दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का पहला चरण है और मत्स्य संघ का नामकरण के.एम. मुंशी ने किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्धा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई। दोस्तों इसके अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई इसका सन भी पूछा जा सकता है, इसलिए 1919 को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए दीपा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी जैता, ऑप्शन डी वास्तुपाल। तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार ऑप्शन ए दीपा था। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा, जिसे कई किताबों में देपा भी लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार दीपा था। दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत इन प्रश्नों को प्रमुखता से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आपके समक्ष इस प्रकार है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मंडन, ऑप्शन बी जीवा, ऑप्शन सी जैता, ऑप्शन डी दीपा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जैता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के वास्तुकार का नाम जैता था। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बेड़च, ऑप्शन डी मानसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोठारी। कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, डेगाना
खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों डेगाना की खाने राजस्थान के नागौर में स्थित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नागौर है। डेगाना खाने राजस्थान के अंदर टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो टंगस्टन की खान डेगाना खान नागौर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी टोंक। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित हैं। आभानेरी दौसा। दोस्तों कई बार ऑप्शन के अंदर दौसा नहीं होता है, आभानेरी भी हो सकता है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। इस श्रृंखला के अंदर वैसे अति महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इन प्रश्नों को कंठस्थ करना अनिवार्य है। लगभग हर भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी झालावाड़। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड की लगभग सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को कंठस्थ करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। इन प्रश्नों को आप अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला के नोट्स में भी लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा को क्रैक करने के लिए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पिछले प्रश्नों का अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक सारांश के रूप में, जो कि आपको पेपर में कहीं न कहीं 100% मिलेंगे। इसलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।